आंसर ऐसा नहीं कि इस तरीके से आ जाए cos x sin x, आंसर कुछ आएगा या π/2 आएगा या 2π, जो भी आएगा जो आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? यस सर। तो फर्स्ट चीज तो ये है कि डेफिनेट को डेफिनेट क्यों कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेट को डेफिनेट क्यों कहा जाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो हम देखें यहाँ पर, तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी ये है, अगर आप a टू b लिख रहे हैं, ठीक है, a टू b लिख रहे हैं और लिमिट को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल b से a कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस आ जाता है, माइनस आगे आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट a टू b fx dx, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a टू b f a प्लस b माइनस x dx लिख सकते हैं। ये ध्यान से इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस b माइनस x dx। जब मैं इसको डिटेल में बताता हूँ तो मैं एक एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ, ओनली वन प्रॉपर्टी एक टाइम, और उसके बाद उस पर क्या करवाता हूँ, क्वेश्चन। लेकिन अभी हम प्रॉपर्टी सारी एक साथ लिखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पर, अगर a टू c लिखा हुआ है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, a टू b fx dx प्लस b टू c fx dx। समझ रहे हैं? इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें। अच्छा, मैं बता भी देता हूँ ये प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होती है। एक बार यहाँ पे देख, सामने बोर्ड पे a टू c था, यानी कि बीच में b मिसिंग है, और मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो याद रखना, जिस जगह मॉड आ जाता है, क्या आ जाता है, मॉड। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, लिखना मतलब जैसे ये लिख दिया मैंने मॉड है, तो जहां मॉड आता है वहां ये प्रॉपर्टी यूज होती है, क्योंकि आपको पता है मॉड में दो वैल्यू होती है, एक तो पॉजिटिव होती है और एक क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये प्रॉपर्टी वही यूज होती है जहां पर क्या आएगा, मॉड फिक्स है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी, इसको किंग्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगर आपने पढ़ा हो तो किंग्स प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। ये प्रॉपर्टी वहां यूज होती है जहां पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगती है कि नहीं, वहां यूज होती है। जहां पर आपकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज नहीं लगेगी वहां ये लगेगी प्रॉपर्टी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, कहाँ, यहाँ यही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर लिमिट चेंज हो जाती है तो आगे क्या आ जाता है। नोटिस नहीं किया तुमने? हाँ, अब कर लिया। ठीक है, 0 to 1 x की पावर m, 0 to 1 x की पावर m, 1 माइनस x की पावर m। मैं बता दूं ये कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन मैं ये, हाँ क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं इसको रटवा देता हूँ क्योंकि ये कई बार यूज हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर बेस पे कई क्वेश्चन आए हैं। तो 0 to 1 x की पावर m, 1 माइनस x की पावर m। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर पावर्स इंटरचेंज हो गई है। पावर्स क्या हो गई है, इंटरचेंज। ध्यान से देखते जाओ अभी, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे सामने। ठीक है, सामने क्वेश्चन आएंगे और फिर आप जो है इसको सॉल्व करना है। इसको ध्यान से देख लो, ये प्रॉपर्टी। सर इससे फायदा क्या हुआ, सॉल्यूशन W करना पड़ेगा। हाँ पूछो, किसका? पावर इंटरचेंज करने से। हाँ वेरी गुड। फायदा क्या होगा ये मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो 0 से 1, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, x की पावर जो है कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 मान लेते हैं, 1 माइनस x की पावर 9। अब तुमने कहा सर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? सॉल्व तो बाद में भी करना पड़ेगा। तो बाद में क्यों, हम तो पहले कर लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब मुझे ये सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व होगा। इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, और ये सॉल्व कैसे होगा बताओ। है रुको एक बार बता रहे छोटे बच्चे को। हाँ यू डोंट वी वगैरह जो लगाना है, लेकिन 1 माइनस एक्स की पावर क्या है, 9। उसका क्या करोगे मेरे बच्चे? और चलो ये तो मैंने 9 लिख दिया। अभी मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, ये लोअर कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, मैं यहाँ पे n लगा देता हूँ। अब कैसे सोल्व करोगे? अच्छा स्क्वायर लगा हुआ रहता तो सोल्व कर देते, a प्लस बी का या a माइनस बी का स्क्वायर। पावर 3 लगी रहती तो भी सोल्व कर देते, 4 लगी रहती तो भी सोल्व कर देते, 6 होती तो भी कर देते। कैसे सोल्व करते? 6 होती तो बना लेते। क्या बना लेते? घूंगड़ा बना लेते।
तुम बताओ मुझे, अगर 1 माइनस एक्स की पावर x 6 स्क्वायर का इंटरेस्ट होगा नहीं उसे छोड़ो, 1 माइनस एक्स की पावर 6 देगा, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 1 माइनस एक्स बीच में नहीं छोटू उसे बता। हाँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हाँ पर उसकी पावर 3 लगा दो। चलो बहुत बढ़िया, मैंने 1 माइनस एक्स की पावर 30 दे दिया। 30 हाँ अब कैसे सॉल्व करेंगे? हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हो इन बच्चों के सामने, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हैं? नाक कटा रहे नाक कटा रहे हो? हो जाएगा सर, 2 के बाद 15 कर देंगे। 15 नहीं देखो, याद करो मैंने आपको एक बढ़िया सा चैप्टर पढ़ाया है जिसका नाम है बायनोमियल, और मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था तुमसे। मैं तुमसे यही सुनना चाह रहा था कि तुम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सर सॉल्व होगा। हाँ, और जब अपन सॉल्व करेंगे यानी कि द्विपद जो है बंटन, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो मेरे बच्चे पावर n है, n का मतलब ये तो चलता ही जाएगा, समझ पा रहे हो? इस वजह से हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब इससे देखो क्या फायदा होगा, 0 से 1 ये पावर यहाँ जाएगी, ये पावर यहाँ जाएगी, तो x की पावर n यहाँ गई, 1 माइनस एक्स यहाँ गया। तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, ये n क्यों बैठा है यहाँ पे, ये क्यों बैठा है? अब देखो ये n यहाँ पर आ चुका है, अब तो सिंपल हो गया। अब तो आप अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हो, वैसे x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 खत्म, और इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। इस वजह से सॉल्व कर सकते हैं, आगे है ना? चलो क्लियर हो गया। हाँ ये बात नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है, ये पता होनी चाहिए आखिर ऐसा कर क्यों है ना? क्लियर हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, हाँ बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है राहुल? 0 से n पाई वाली सर, 0 से n पाई। बहुत अच्छी, 0 to n पाई होती है या n की होती है? ये प्रॉपर्टी कब लगाई जाती है बताओ? अरे बता दो fx वेरिएबल होता है। मेरे बच्चों, ये इसको देखो ध्यान से, 0 to n t है fx dx, n आगे आ चुका है। ये प्रॉपर्टी तब लगाई जाती है जब फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है। जब फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है, ठीक है? फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक। fx इज पीरियोडिक फंक्शन, fx इज पीरियोडिक, आवर्ती फलन होता है, ठीक है? पीरियोडिक फंक्शन होता है, आवर्ती फलन होता है। पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं? जो एक टाइम के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। कौन कौन से? साइन हो गया, वेरी गुड, कॉस हो गया। तो मैं समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 पाई लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है, तो 2 कहाँ जाएगा, आगे आएगा। सिंपल है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो है ये कर लिया थे, फटाफट करो ये वाला पार्ट कर लिया, वेरी गुड, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इवन एंड ऑड की, माइनस a से। हाँ वेरी गुड, माइनस ए से। हाँ तो बता दो भाई, वो हो जाएगा सर, इसमें 2 रिजल्ट आते हैं, मैं जो है कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। 2 रिजल्ट आते हैं, एक तो आता है 0 कब आता है? दशम हो सर, हाँ, व्हेन फंक्शन यानी कि fx इज ऑड। ऑड, ये ऑड इवन क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। विषम फलन होना चाहिए, हिंदी में अगर कहा जाए तो विषम फलन होना चाहिए, है ना? और सेकंड रिजल्ट आता है 0 से लेकर fx, when fx dx, when function is even। मेरे बच्चों सम होना चाहिए फलन, हिंदी में कहते हैं सम, इसे कहा जाता है विषम, ठीक है? सम और विषम फलन। अभी ये बताइए, बिल्कुल तू आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है? जब तू आगे की तरफ इंटीग्रेशन से आ जाएगा। इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं जो तुमने पूछा है वो भी मैं बताता हूँ। हाँ ये नोट कर, कुछ नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, बाकी जो तुमने पहले किया ना हो जाएगा उसके बेसिस पे। बढ़िया वजन चलते हैं, साइड है। अच्छा, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो तुम लोग को आ रहा होगा कि हाँ भाई कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इस बार हाँ बहुत ज्यादा छोटू, लेकिन तुम यार मजा नहीं आया। मैथ में कितने करके आए? 2 क्वेश्चन करके आया। हाँ ये गलती कर दी तुम्हारी, अच्छी खासी स्पीड चल रही थी, सारा सब कुछ था। सर और टाइमिंग का पता नहीं चला सर। यही तो होता है, हमें देखो
हमें क्वेश्चन पे अटकना नहीं होता। मेरे को भी पता नहीं सर चला। वो फिर मैंने सब मॉक टेस्ट किए ना, हाँ। उनसे तो पता चलने लग गया कि तब तो अच्छे क्वेश्चन हो जाते। नहीं वो इसीलिए तो देखो एक स्टूडेंट है वो अच्छे से पढ़ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम को क्लियर कर पाए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको टेस्ट देने जरूरी है। टेस्ट से क्या हमें आइडिया लग जाता है कि भाई कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा। बिल्कुल। और ये जो अभी तुम लोग कर रहे हो एग्जाम, ये क्रैश कोर्स वगैरह कर रहे हो, तो इसमें तुम टेस्ट पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। टेस्ट से क्या बहुत सारी और सॉल्यूशन ही बनाते इंडिकेशन में क्वेश्चन था, एक पेज भर गया उसमें। अच्छा अब क्या करें सर? छोड़ दे तो दूसरा करता। छोटू यही तो दिमाग लगाना होता है, ठीक ये है। तो सर ये बहुत बड़ा है, तो डबल डेरिवेटिव पूछा था उसका, वो क्वेश्चन होता है ना a into a हाँ माइनस sin a cos x वाला है, वो क्वेश्चन उसका डबल डेरिवेटिव पूछा था, बड़ा हो गया। वो भी गलत हो गया बेचारे। नहीं, लेंथी तो पेपर था, लेंथी पेपर था, मुझे बताया बच्चों ने। कई बोल रहे थे कि सर जो 3 आपने कहा था, मैंने कहा था ना मैट्रिक्स के 3x3 के आ गए थे, ठीक है। 3 मैट्रिक्स के आ गए थे, 3x3 के 3 क्वेश्चन आ गए थे, तो ये था। अब इसका लेवल अच्छा खासा कर दिया इन लोगों ने। देखो यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया ऑड एंड इवन, ऑड एंड इवन, इसको अपन डिस्कस करते हैं। आखिर ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन जिसे अपन विषम फलन भी कहते हैं, विषम फलन भी कहते हैं, ठीक है। ऑड फंक्शन यानी कि विषम फलन। तो विषम फलन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। अगर आप फंक्शन में x के प्लेस पे -x रखें और आपका आंसर आ जाए -5x, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है ऑड फंक्शन की, ये आपकी ऑड फंक्शन की कंडीशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मैंने फंक्शन लिया sin x और मैंने पूछा ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो आपने x के प्लेस पे -x रखा, तो sin -x, आपको सभी को पता है sin माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा बन गया, इसका मतलब माइनस का fx बन गया। और देखो माइनस fx बराबर माइनस fx, ऐसे कुछ आ रहा है ऑड फंक्शन। तो अगर ये मैं दे देता, अगर आपको ऐसे दे देता -π/2 से π/2, मैं कह देता sin क्यूब x, बताओ तुम कहते हैं सीधा आंसर दे। लेकिन अगर पावर लगा देता 4, तो ऑड होता कि इवन होता? इवन, क्योंकि माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता पावर की वजह से, है ना। इस बात का ध्यान रखना। इसी तरीके से इवन जो फंक्शन है वो हमारा कुछ ऐसे होगा, इवन फंक्शन यानी कि जिसे समफलन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? f माइनस एक्स बराबर fx होता है, ऐसा कुछ आता है। एग्जाम्पल के लिए आप cos x ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं cos x, जिसे cos x है, cos x है, इसमें x के प्लेस पे हमने -x रखा, तो cos माइनस थीटा सभी को पता होना चाहिए क्या होता है? cos थीटा, यानी कि fx आ गया। तो ये इवन फंक्शन है। एक बात और सुनो, मैंने आपको एग्जांपल दिया है 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। किसका? 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल दिया। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखना कि हर फंक्शन इवन नहीं होता, हर फंक्शन ऑड नहीं होता, क्योंकि फंक्शन के भी कई टाइप होते हैं। मॉड फंक्शन होते हैं, सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम फलन, ठीक है। इसके अलावा और भी कई होते हैं, एक की आच्छादक, 1 मैनी 1, बहुत सारे फंक्शन। जहाँ कंडीशन लगेगी वही ऑड और इवन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर हाँ, वो है महत्तम पूर्णांक फलन है, वो कैसे फंक्शन होगा सर? महत्तम पूर्णांक फलन जो है ऑड इवन कैटेगरी में रखते ही नहीं है, वो तो अलग टाइप है। नहीं वैसे लोग वैसे ही बताने में जो एक का की अच्छा तो वैसे क्या होगा, एक की अच्छा तक मतलब क्या होगा? देखो, ये आपको नहीं दिया- इवन ऑन टू आंसर शायद देख लो एक बार, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज रखें, बहुत सारी वैल्यूज रखने पे आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। बिल्कुल मैनी 1 होगा, मैनी 1 होगा, ऑन टू ए ठीक है। मैनी 1 होगा, लेकिन ऑन टू कैसे कह रहे हो आप? पूछना सर ऑन टू भाई नहीं, ऑन टू नहीं होगा, into होगा। हाँ, क्योंकि कुछ वैल्यूज जो है, कुछ वैल्यूज खाली भी तो रह रही है। देखो 1 जो है, 1 2 3 रखोगे तो सारी वैल्यू पॉइंट वाली खाली रहेगी बीच में, मैनी 1 होगा, ऑन टू नहीं, ठीक है। चलो ये कर लिया क्या नोट? करो बच्चे, हो गया नोट? एक बार कर लो, नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। ये जो तुम्हारे सामने होते हैं ना बच्चे,
लो इसे, डेफिनेट इंटीग्रेशन ओपन करो। आपके 10 क्वेश्चन अभी करवाते हैं, 10 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर, है कि नहीं? जहां मैं बता रहा हूं डेफिनेट ओपन कर लिया क्या आपने? हाँ लो आपसे कौन सा टू के पास इंटीग्रेशन 0 to a, 0 to a, वो इंटीग्रेशन का साइन है, 0 to a fx के लिए सब आपसे करवाते हैं। 65 to 77, 65 to 77। हाँ देखो इधर, इधर देखो एक बार, मैं आपको ये कर लिया ना आपने? यस सर। हाँ कर लिया है, बहुत अच्छे। हटा देंगे, एक बार कर लूँगा, और वही 2 बच्चे कर रहे हैं। हाँ इधर जाओ, बालू पंचायत। हाँ हो गया, चलिए नोट हो गया है तो फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं इसको। अब डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चन इनको करने के लिए दिए, बच्चे हो गए क्या क्वेश्चन? हो गया वो क्वेश्चन एक भी कोई हो गया क्या आपका? नहीं हुआ ना? तो मैं आपको बताता हूँ आपको 1 सेकंड में कैसे करना है उस क्वेश्चन को। भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इधर देखो, ये जो प्रॉपर्टी अभी बताई आपको a to b fx dx, ठीक है, ये था a to b, यहाँ पर a plus b minus x dx। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अभी मैंने 10 या 12 क्वेश्चन होंगे कुछ, हाँ, तो इन सबको हम डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? इधर देखो, इनका सबका पैटर्न कुछ ऐसा होता है, ये सब 0 से लेकर π/2 लिखा हुआ होगा, सब में लिखा हुआ, चेक करो। हाँ मोस्टली में 0 to π/2, या तो इसमें साइन होता है ऐसे, ठीक है, या तो ये ऐसे दिए जाएंगे, या फिर साइन के प्लेस पे कॉस होगा, ठीक है, और नहीं होगा तो आप बना लो, tan और cot दे रखा होगा, tan cot को sin cos बना लो, ऐसा ही करेगा, ठीक है, sin mx cos की पावर mx, ठीक है, 0 to π/2, 0 to π/2, ठीक है, यहाँ पर tan cot होगा, m का मतलब कुछ भी आ सकती है पावर, 3/2, 5/2, 7/2, रूट वगैरह कुछ भी है, कुछ भी 0 to π/2 cot mx, या फिर sec और cosec में होगा, sec हाँ, सबका आंसर क्या होता है बताते रहिए, क्या होता है π/4। इन सभी का आंसर जो है, जो आप बच्चे में पूछा था
सभी का आंसर पाई बाय 2 जितने क्वेश्चन लिखे गए। तो आपको इस पैटर्न को पहले देखना पड़ेगा, आपको इस पैटर्न को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। फिर से देख लो, 0 से पाई बाय 2 आना चाहिए, साइन कॉस आना चाहिए, tan कॉट आना चाहिए, ठीक है, tan कॉट आना चाहिए या सेक कॉसेक आना चाहिए। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि भाई देखो, कई बार बच्चे क्या देखते हैं कि सर 0 to पाई बाय 2 तो मिल गया, लेकिन ऐसा फॉर्म नहीं मिला था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 0 to पाई बाय 2 ही होना चाहिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन मिल गया, कॉट की पावर ऐसे mx, तो मेरे बच्चे इसको साइन कॉस में चेंज कर लो ना। कॉट को अपन लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। फिर जब एलसीएम लेंगे तो साइन कॉस और साइन कहाँ चला जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे ऐसे। तो फिर से ये बन गया, तो इसका आंसर भी क्या होगा, पाई बाय 4। तो ये सारे के सारे जो है इनका आंसर पाई बाय 4 होगा, है ना। इससे टाइप नहीं लगेगा, ऑन इस टाइप, यानी जिसमें सर ये ऊपर अगर ये इसको इंटरचेंज भी कर दिया ऊपर नीचे तो भी नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ सर सर एक क्वेश्चन है जिसमें m सबकी पावर है, इस तरह से क्वेश्चन है। हाँ। लेकिन उसमें एक टर्म की n है तो क्या होगा? एक टर्म क्या है, एक टर्म की पावर n है भाई वो अलग तरीके से सॉल्व होगा। बाकी ये इस तरीके से, हाँ, इसमें पावर सेम होनी चाहिए। पावर सेम नहीं होती तो फिर ऐसे नहीं कर सकते। और 0 से पाई बाय 2 रहेगी लिमिट। दूसरे क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर cos के ऊपर ना 1/4 है, फिर इसका आंसर माइनस हो गया। देखा ना, कॉट है क्या, लेकिन cos है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 70। हाँ, ये अलग तरीके से होगा, ये 1/4 लिखा हुआ है ना। ये मुझे लगता है या तो प्रिंटिंग वगैरह का होगा या फिर इसका क्वेश्चन अलग तरीके से होगा। ये देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ, वो ऐसा ही तुमने देखा होगा कुछ, क्योंकि इस तरीके, ये क्या फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। अब ये हर बुक में मिल जाएंगे। इसका तो मैंने बता दिया, वो तुम्हारे पास बुक रखी हुई थी, बाकी तुम कोई भी बुक उठा लो, कर लिया नोट। और अभी अपन ये भी चेक करेंगे क्या एनडी में आते हैं, है ना। हाँ, चलो हटा देंगे। देखो सर अभी आप क्या बोल रहे हैं? बात करते हैं अब क्वेश्चंस में। नेक्स्ट गाइस, क्योंकि अब इसमें कुछ करने लायक तो बचा नहीं है, सिर्फ आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। जो मैं कहूँगा पहले आप वो सॉल्व करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या ये कोई प्रॉपर्टी है क्या? देखो कॉपी से लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी है, ये आएगा। सर सोल्व कर प्लीज। तुम कर दोगे, मुझे पता है। तुम ऐसा करो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मेरे बच्चों, और इसमें ए और बी दोनों की वैल्यू बताओ। ए और बी दोनों की वैल्यू नोट कर लो। तुम एक बार नोट कर लो, फिर मैं इनको 2-3 चीजें आपको बताऊंगा, आप नोट करो इसे। हाँ, 4/पाई आएगा। छोटू ऐसे जल्दबाजी में नहीं करते, गलत हो जाता है, ठीक है। पहले नोट करो इसको, नोट करने के बाद ए और बी दोनों की वैल्यू चाहिए मुझे। कर लिया नोट तुमने? सर वैल्यू नीचे वाली फाइंड करनी है। बच्चे नोट कर लिए क्या? हाँ तो पहले सर वैल्यू नीचे वाली फाइंड करनी है। मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, ये पूरा का पूरा लिख लो। इस पूरा लिख दिया सर? लिख लिया है। हाँ, सर हाँ, अब तुम करो बच्चे, तुम देखो, तुम्हें एक दो शॉर्टकट और बताता हूँ मैं, आपको एक दो शॉर्टकट और बताता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप शॉर्टकट के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं।
तो अगर आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें 0 to पाइवट लिखा हो, 0 to पाइवट और साइन की पावर mx या cos की पावर mx हो, ये दोनों अलग अलग है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट से कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही बढ़िया मेथड बताता हूँ, आपको भी पता चलेगा। हाँ, आप भी देख के बता दो, ऐसा मेथड है। बाकी बेसिक तो बहुत लेंथी होता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 0 to पाइवट और यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट 0 to पाइवट कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखा मैंने 0 to पाइवट साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। नेक्स्ट मैंने लिखा 0 to पाइवट cos की पावर 4x, ठीक है, cos की पावर 4x। नेक्स्ट लिखा 0 to पाइवट साइन पावर जो है ऐसा करके cos की पावर 5x। और नेक्स्ट लिखा मैंने 0 to पाइवट साइन की पावर 6x। देखो ध्यान दीजिए, इतने सारे क्वेश्चन लिख दिए और ये हम कर देंगे कितने में? 1 मिनट में कर देंगे। कितने मिनट में? 1 मिनट। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैटर्न ऐसा है, 0 से पाइवट की लिमिट है और साइन और कॉस ही आना चाहिए, साइन और कॉस। इन दोनों की पावर या तो इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है, या तो विषम हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, ऑड या इवन। अब यहाँ पर क्या करना होता है, जब कोई पावर ऑड आ रही होती है, जब पावर क्या हो रही थी, ऑड, जैसे कि यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, आपने जो क्वेश्चन किया ना पहला, हाँ, इसमें 0 से पाइवट को हटा दो। हाँ, देखो ये क्वेश्चन मेरे फर्स्ट पेपर में है। अरे 0 से पाइवट को हटा दोगे, हाँ। sin स्क्वायर x dx इक्वल्स टू 0। कर दिया था क्या? बहुत बढ़िया। नहीं, ऐसा होता है। नहीं सही है। हाँ बिल्कुल, दोनों सेम ही एग्जाम में तो आता है लगभग, ठीक है। हाँ, तो ऑड पावर हो या इवन पावर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब जब पावर ऑड आती है, जब पावर क्या आती है, ऑड, बच्चे मैथड समझो फिर लिख लेना, छोटे बच्चे। हाँ, जब पावर ऑड आती है, इसे विलीज मेथड कहा जाता है, पाथफाइंडर में मिल जाएगा। जब पावर ऑड आती है तो आंसर जो होता है उसको पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन जब पावर इवन आती है तो आंसर को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, पाई बाय 2। क्लियर है? जैसे आपसे पूछो, यहाँ पर पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा आंसर, यहाँ होगा। फिर क्या करते हैं, जितनी भी जो पावर होती है उसे डिनोमिनेटर में रखा जाता है, और पावर इवन है तो इवन टर्म्स को ही ओपन करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे 6 4 2, ऊपर की तरफ ये पावर 6 थी, 6 को लिख देंगे, जैसे पावर 5 है, 5 को लिख दिए। अब 5 ऑड है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 5, इसके बाद 3, और ऊपर क्या करते हैं, एक पावर कम करके फिर इसी तरीके को फॉलो करते हैं। तो 6 में से एक कम किया 5, और 5 ऑड है तो ऑड ही लिखेंगे, 5 3, यहाँ पे 5 से 4 2 खत्म, आंसर आ गया 4 2। फिर आगे तो क्या ही लिखेंगे, तो आंसर आ गया तुम्हारा बच्चे 4 2 8 5 3 15। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी इसी तरीके से 3 2 6 5 5, कितना हो जाएगा 5 4 16 32। आया कि नहीं है? पढ़ लो तो नो, बता। हाँ बताओ क्या है, 4 और b का मान आया सर 2 ये बात अच्छी लग रही, छोटी लग रही है। तो सही है, कमान तो सही है। क्या आंसर? 5 5 हाँ 4/5 वो सही है। b की वैल्यू 0 आई, चेक करो एक बार। सर 0 आई,
ए की वैल्यू 0 आ गई, चेक करो आ गया है, आ गया ना समझ में? ये कर सकते हो, करके बताओ। ऐसे धीरे धीरे क्या कई चीजें आ जाएंगी आप। दो शॉर्टकट बता दिया आज आपको। चलो देखो, बताओ बात बताओ। हाँ कोई भी विचार आपके लिए फटाफट। फर्स्ट आ रहा है पाई बाय 4, सही है, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है बच्चे का। सेकंड का बताओ। 2/3 थर्ड का सारे का 2/3 हाँ हो गया। यस सर। हाँ ना, डिवाइड सिंपल है, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। हाँ चलो ये नोट कर लो, बाकी कल करते हैं। अब तुमसे करवाऊंगा जो एंडिंग में आएगा क्वेश्चन। हाँ 3/16 आएगा ना इसका, आप देख लेते हैं ना। कोई 5/4 लिखा, 4/2 ठीक है। तो ये 3/5 कितना हो गया? 16 सर हमारे को नहीं पता सर क्या किया है कि नहीं पता तुम्हें? ये बता रखा है ना शॉर्टकट। क्या सर? इसमें किस तरीके से होता है, ये तो नहीं पता सर हमारे को तो। क्या बात कर रहे हो? नहीं मेरे को याद नहीं था। अच्छा याद नहीं है, बता दो सर। कोई बात नहीं, पर बता देता हूँ। जैसे पावर ऑड होती है ना, विषम होती है और सम होती है, और साइन और कॉस आना चाहिए और लिमिट आना चाहिए 0 से π/2। तो हम क्या करते हैं कि विषम पावर होती है तो उसके अंदर जितनी भी पावर है उसको ऐसे ओपन करते हैं विषम पद को, और ऊपर एक कम करके लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 6 मतलब 5 होता है, ऊपर लिखते 4 × 2 ऐसे। तो इसका आंसर तो 2/3 आ गया। इसका क्या है, जब हाँ सम आती है, याद आ गया, जब सम आती है तो π/2 लिखा जाता है आंसर, और जो पावर होती है उसको ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर कम करना। आगे चलो आगे करने वाला करवाता हूं। 8/5 माइनस को पूरा को दे रहा हूं 5/8 सर। उस वाले तो क्वेश्चन मैं में जिससे पूछूं वही बताएगा। उस वाले क्वेश्चन में पी का मान बताओ सर। तुम क्वेश्चन नंबर 0 आएगा। तुम कैसे निकाले? तुम जो बच्चे जो है छोटे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 करोगे तुम लोग, और तुम लोग जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 करके बताओ। 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हो ना? आप लोग 13 करें, बाकी को जो मैंने बताया। सर ऑप्शन दिखा रहे हैं? हाँ ऑप्शन देखो। ऑप्शन चलो a²/2 माइनस a²/2 ऑप्शन दिखा सकते हैं अच्छे। हाँ लोग ना हाँ करना पड़ेगा। और बच्चे ये करके बता दो। हाँ
बहुत ही सिंपल है। कितना आ रहा है आंसर? ये आ रहा है 35 पाई बाय 256। इनको और पढ़ने दो। ये आ रहा है। अरे वाह, वेरी गुड आंसर तुम्हारा सही है। कुछ नहीं है, यही होगा, है ना। अब इसको क्या बताओगे तो, है ना, पाई बाय 2 से देखो एनडीए में आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पाई बाय 2 से करा और फिर वही 8 6 4 2 ऊपर क्या कर दिया। चलो एक चीज आपको और बताऊं, ये वाला जो है ना, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ध्यान से देखो, इसे देखो। एक तो क्वेश्चन नंबर 20 और एक देखो क्वेश्चन नंबर 10। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई है, ध्यान से देखे। एक ही प्रॉपर्टी जिसमें 0 to 1 लिखा हुआ है और x की पावर n 1 माइनस x की पावर n ऐसे। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरचेंज करते हैं कि नहीं करते हैं। इस वाले को समझो 20 और 10। ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी और इसमें इंटरचेंज करते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, n के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा, 9 आंसर आ जाएगा सीधा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर पावर है, हमें इसको कहाँ लेके आना है और x की पावर यहाँ ले जाना। ये प्रॉपर्टी कहते हैं। तो पहले 0 to 1 x की पावर है 1 माइनस x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? गलत है तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ ना इसलिए गलत है। और क्या है? अच्छी बात है, करो तुम, है कि नहीं? अच्छी बात है, चेक करो अपना, ठीक है। ऐसी बात है, गलत कर दो। तो ये तो आ गया ना समझ में आपको, है? ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये आपका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन आएगा कि हाँ यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लग रही है, तब होगा ये। तो हमने ऐसा करना है। अब ऐसा करने पर क्या है, 0 to 1 x की पावर है n+1 और इंटीग्रेशन तो तुम जानते ही, पावर चाहे n आए कुछ भी आए। हाँ, पूछना चाहते हो कुछ? पूछो। इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर के अंदर ये ऐड ही तो होता है और वही नीचे लिख देते हैं। तो चलो इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पर देखो x की पावर n+1 x की पावर n+2 ठीक है, 0 to 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 की पावर कुछ ही 1 ही आता है, तो ये बन जाएगा 1/n+2, ये 1/n+2। अब यहाँ पे 0 भी रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 तो कोई मतलब है। इसको थोड़ा अगर हम सिंपल कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सिंपल। तो ये कैंसिल आउट कर दिया, तो 1/n+1 n+2 आ गया। आंसर हमारा कौन सा है? अब देखो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन के लिए याद करके रखो तो तुम्हारा बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। कैसे? जैसे मैं आपको इसका आंसर पूछूं, तो अगर आपको ये याद है तो आप ऐसे करेंगे, सर 9+1 10 और 9+2 कितना 11, आंसर कितना हो गया? चलो ये तो कर लो, ये वाला क्वेश्चन तो मेन क्वेश्चन है, पढ़ना चलो। बाकी पीडीएफ वो भी सब हाँ हटा दें। चलो हाँ बच्चों के आंसर आ रहा है सर, ये ऑप्शन आ रहा है सर, है ये ऑप्शन ये आ रहा है ना ऑप्शन सर। आंसर सर हमारा भी सीधा, पर इसमें सर वो भी दे रखा है, वो स्क्वायर ये आंसर तो हो ही नहीं सकता बच्चे, 1% ही नहीं हो सकता। कैसी बातें करते हो? सकता है, बताओ कैसे हो गया? हाँ सर, जैसे b² पूरे का होल स्क्वायर कर दिया इन्होंने। हाँ तो गलत है ना, गलत है। चलो कोई बात नहीं, आंसर गलत सर हमारा। हाँ सर देखो, तो कहने का मतलब कुछ और क्वेश्चन में फटाफट सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। हाँ छोटू, वो नहीं आया तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बता देते भाई, छोटू को नहीं आया तो ये तो बताना बनता है, बताना बनता है, इसको नहीं है। देखो इसका इंटीग्रेशन पहले करना पड़ेगा, किससे होगा, किससे होगा इंटीग्रेशन? log x को t मानना पड़ेगा, ठीक है। log x को t मानना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा log x² बाय 2। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, मैं इंटीग्रेशन नहीं करके बताऊंगा। हाँ मुझे डायरेक्ट पता है, ठीक है। तो ये ऐसे लिख दिया।
अब हमने क्या करा, इसको log b, भाई पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log b का स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर लिख दिया हमने log a का स्क्वायर बाय 2, ऐसा कुछ कर दिया। यहाँ पे दोनों में 1/2 आ रहा था, कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो छोड़ो। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हो गया था, चलो बहुत बढ़िया। अब तुम्हें पता है ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या बनता है, तो ए प्लस बी और तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log b प्लस log a मल्टीप्लाई log b माइनस log a। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नो सर। और log की प्रॉपर्टी बताओ आगे नीचे से आगे आ गया। तो आंसर ही चलो है। आप- प्लस में है तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस में है तो डिवाइड होगा। वेरी गुड। देखो बच्चे को भी पता है ये इस तरीके से हो जाएगा b/a और मेरे बच्चों आंसर आ चुका है a फॉर एप्पल यस सर। है कि नहीं? चलो अब बच्चे तुम बताओगे हैं, तुम्हें मैंने अच्छे से समझाया था, इसको देखो और इसका आंसर बता दो फटाफट। नीचे देखो, वेरी गुड 5/4, वेरी गुड। अच्छा मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, tan माइनस थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। मैं आपको बता देता हूँ, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। और आपको याद होना चाहिए ऑड फंक्शन वो होता है जिसके बाहर माइनस आ जाए, ऑड फंक्शन वो होता है जिसके बाहर माइनस आ जाए और उसका आंसर 0 होता है। तो इसे ध्यान से देख के बताओ, देखो माइनस ए से लेकर ए आ रहा है तो प्रॉपर्टी ऑड इवन की लगेगी। क्या ये ऑड फंक्शन है? देखो क्यूब आ रहा है क्योंकि माइनस थीटा आ जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। बच्चे मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओगे, ठीक है, बताते जाना। कुछ और क्वेश्चन जो है वो आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा देखो मॉड में आ रहा है, मॉड में आ रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, स्प्लिट करने वाली जो बताया था ना, a to b b to c, ठीक है। अच्छा बच्चे तुम बताओ, यहाँ पे माइनस ए से ए आ रहा है, मॉड में नहीं आ रहा, कौन यहाँ पे ऑड आएगा कि इवन आएगा, ऑड फंक्शन होगा कि इवन होगा, ऑड होगा। पता है कैसे, यहाँ पे माइनस रखोगे, माइनस का एक्स साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों माइनस 12, ऑड हो गया 0 आ गया, ठीक है। इसे भी बता दो, देखो साइन माइनस थीटा यहाँ से तो माइनस आएगा, पावर 5 ये पॉजिटिव होता है, कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया लेकिन आया तो माइनस है, तो 0 आंसर। सेक और कॉस पॉजिटिव होता है ना, सेक और कॉस, सेक और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखो मेरे बच्चों log 10 बार आ चुका है, शुरुआत में भी आया था, log x का फॉर्मूला x log x माइनस एक्स, लिमिट रख देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था, बाकी जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे अभी इसके ऊपर डिस्कशन। आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना, मैंने आपको देखो शॉर्ट के अंदर कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो ये चीज आप अप्लाई करना है। बाकी ब्रेक है, 5 मिनट।